नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राजकुमार मिश्रा आपको एवं आपके पूरे परिवार को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपके जीवन को इस रंग बिरंगे त्योहार की तरह खुशियों से भर दें। आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धियां हों, आप अपना जीवन बड़े सुख शांति से व्यतीत करते रहें, आपके घर में सुख शांति हो, खुशी का माहौल रहे, आप सदैव अपना जीवन सुख समृद्धियों से व्यतीत करते रहें। दोस्तों, हम होली के इस रंग बिरंगे त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, पर हम में से अधिकतम लोगों को ये नहीं पता होता कि होली का त्योहार मनाया क्या जाता है, क्यों जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, होली का पूजन कैसे किया जाता है और इसके पूजन करने से क्या फल मिलता है। हम में से अधिकतम लोगों को ये नहीं पता होता। और इसका ज्योतिषीय दृष्टि क्या है, ज्योतिष की दृष्टि से होली का क्या महत्व है। दोस्तों, आज मैं सभी चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि होली क्यों मनाई जाती है, होली की पौराणिक कथा क्या है, होली में ज्योतिष की दृष्टि से होली का क्या महत्व है, होली का पूजन कब करें और कैसे करें। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले होली का पूजन कैसे करें और कब करें। दोस्तों, होली का पूजन खेलने वाली होली से एक दिन पहले यानी संडे के दिन करना है आपको। होली पूजन की सामग्री क्या है आप लोग वो नोट कर लें। अपने घर से दिन में जब भी समय मिले, सुबह से लेकर के शाम तक, संडे को शाम को राहु काल होता है 4:30 से 6, तो वो टाइम में आपको नहीं करना है पूजन। उससे पहले जब भी आपको समय मिले तो आप जा कर के सामग्री लेना है आपको घर से, रोली जिससे हम टीका लगाते हैं, मोली जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, थोड़ा सा चावल, एक लोटे में जल, थोड़े से फूल, अगर घर में कोई मिठाई गुजिया इत्यादि बनी है तो वो ले लें या बाजार से मिठाई खरीद लें, 2 फल, एक धूप और माचिस। ये चीजें ले जा करके आपको जहां पर आसपास आपके होली बनाई गई हो, आजकल बहुत सारी जगह पर लोग होली बना करके रखते हैं, आपके घर के आसपास जहां पर भी होली लोगों ने बना रखा हो वहां पर जा करके होली की पूजा करनी है। दोस्तों, पूजन कैसे करेंगे। पूजन करने के लिए आप वहां पर पहुंच करके पूरब की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 7 बार आपको पाठ करना है। अपने मन में 7 बार जप करना है। 7 बार जप करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे जीवन को चलाने वाले हैं, तो आप हमारी रक्षा करें। दोस्तों, भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है। यदि हम उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करें, एक सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, तो भगवान विष्णु हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जो इस संसार की सुख समृद्धियां हैं, जो भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, भगवान विष्णु हमें उसे प्रदान करते हैं। तो हाथ जोड़ करके आपकी जो भी मनोकामना है भगवान विष्णु से उसके लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद जो आपके पास लोटे का जल है वहीं पर चढ़ा देंगे। लोटे का जल चढ़ाने के बाद आप मोली ले गए हैं जिससे धागा बांधा जाता है, वो थोड़ा सा तोड़ करके चढ़ा देंगे और थोड़ा सा तोड़कर चढ़ाने के बाद उसको 7 बार मोली लपेटना है। 7 बार या 3 बार, जितना आपके पास मोली हो
दोनों में से 7 बार या 3 बार धागा लपेट दें। धागा लपेटने के बाद आप रोली ले गए हैं, वो तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद आप फूल चावल ले गए हैं, फूल चावल चढ़ा दीजिए। फूल चावल चढ़ाने के बाद आप घर से बनी हुई मिठाई या बाहर से लाई हुई मिठाई जो भी आपके पास है वो उठा करके चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद आप फल ले गए हैं, फल चढ़ा देंगे। फल चढ़ाने के बाद आप धूप और माचिस ले गए हैं, उस धूप को जला करके वहाँ पर आरती कर देंगे। आरती करने के बाद धूप वहीं लगा दें। धूप लगाने के बाद हाथ जोड़ करके 7 बार परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करेंगे और वही दोबारा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार जप करते हुए 7 प्रदक्षिणा करेंगे। दोस्तों 7 प्रदक्षिणा करने के बाद अपने घर आप वापस आ जाएंगे और अपने घर आकर के दूसरे दिन जो होली खेलने का प्रावधान है वो आप शुरू करेंगे। दोस्तों ये तो हो गया होली का पूजन। हमें होली का पूजन इस प्रकार करना है। अब होली की पौराणिक कथा क्या है, क्यों हम होली को मनाते हैं, क्यों होली का पूजन करते हैं, मैं वो आप लोगों को बता दूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक समय की बात है, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 दैत्य हुए। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 दैत्य हुए। दोनों बहुत बलशाली थे, दोनों में बहुत बल था। राक्षस कुल के होने के कारण उनकी राक्षस प्रवृत्तियां थी। दोस्तों बड़ा भाई हिरण्याकश्यप, छोटा भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया कि पूरी धरती को ले जाकर के पाताल में छुपा दिया और पाताल में छुपाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर गंदगी, कूड़ा कबाड़ा उठा करके धरती को ढक दिया। पूरे संसार में, पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मच गया कि हिरण्याकश्यप तो धरती को उठा करके ले गया। देवताओं पर उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों सभी लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत तंग हो गए। सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु की स्तुति की सभी लोगों ने। भगवान विष्णु की जब स्तुति हुई, भगवान विष्णु आकर के प्रकट हुए, बोले बोलो देवताओं क्या बात है। सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु इस संसार पर घोर संकट आ गया है, इस घोर संकट की घड़ी में आप ही कुछ कृपा कर सकते हो जिससे इस संसार का उद्धार हो सके। दोस्तों जब भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा तो भगवान विष्णु ने कहा हे देवताओं मुझे सब पता है कि हिरण्याक्ष धरती को लेकर के पाताल में चला गया है, पाताल में उसने छुपा दिया है। मैं खुद 12 अवतार लेकर के, सूकर का अवतार लेकर के जाऊंगा और हिरण्याक्ष से धरती को छुड़ा करके लाऊंगा। दोस्तों भगवान विष्णु 12 सूकर का अवतार, क्योंकि जो गंदगी उसने ढक रखी थी उसमें सिर्फ एक सूकर ही जा सकता था और कोई जा नहीं सकता था। भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके उसके पास पहुंचते हैं। उसके पास जाकर के उससे बहुत दिन तक युद्ध चला। युद्ध में हिरण्याक्ष को मार करके और धरती को पुनः लेकर के आते हैं। जब दोबारा धरती को ले आते हैं, सभी देवता लोग भगवान विष्णु पर फूलों की वर्षा करते हैं और सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने लोक को चले जाते हैं। इस बात को सुनकर उसके बड़े भाई हिरण्याकश्यप को बड़ा दुख हुआ कि मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मार दिया। जब उसने ये सुना, उसका परिवार बहुत दुखी था, तो उसने सबको समझाया कि आप लोग शोक ना करें, आप लोग दुख ना करें, मैं भगवान विष्णु से इसका बदला अवश्य लूंगा। इस प्रकार कह करके हिरण्याकश्यप वन में तप करने के लिए चला गया। मेरे दोस्तों जब हिरण्याकश्यप वन में तप करने के लिए गया तो उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी
यहां पर देवताओं ने राक्षसों का सारा राज्य छीन लिया और उनकी जो स्त्रियां थी उनका हरण करके ले गए। हिरण्याकश्यप की पत्नी को लेकर जब इंद्र जा रहे थे तो महामुनि नारद उनसे मिले। महामुनि नारद ने कहा कि हे इंद्र, इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, इसके गर्भ में भगवान का एक भक्त पल रहा है। इंद्र ने कहा प्रभु, राक्षस कुल में भगवान का भक्त नहीं पल सकता, इसके गर्भ में जो पुत्र है वो जन्म लेगा, मैं उसको मार दूंगा, उसके बाद इसको वापस हिरण्याकश्यप के पास छोड़ दूंगा। नारद मुनि ने कहा कि हे इंद्र, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इनके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त है, उसको कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार नारद मुनि के समझाने पर इंद्र ने उनको छोड़ दिया। महाराज नारद मुनि हिरण्याकश्यप की पत्नी को अपने घर ले आए, अपने आश्रम ले आए। वो आश्रम में भगवान विष्णु का पूजन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। उधर हिरण्याकश्यप ने बहुत तप किया, वन में बहुत दिन तक बिना कुछ खाए तप करता रहा। कुछ दिन तक जल पीकर तप किया, जब कुछ दिन बाद जल छोड़ दिया, वायु पीकर तप किया, फिर एक पैर पर खड़ा होकर के निरंतर तप करता रहा। इतने दिन तक वो भगवान का ध्यान करता रहा, भगवान का तप करता रहा कि उसके शरीर में दीमक लग गई। चींटियों ने अपनी बांधी उसके शरीर में बना ली। दोस्तों, हम छोटी सी पूजा करते हैं तो हम आज कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा पूजन किया है। हम अगर रोज भगवान शंकर को जल भी चढ़ाने लगे तो हम कहते हैं कि हमने बहुत पूजन किया। हम तो रोज भगवान को जल चढ़ाते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, हम पर भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होते। दोस्तों, लेकिन हिरण्याकश्यप को देखिए, बहुत दिन तक भगवान का तप करता रहा। उसके तप से इंद्रादि देवता डरने लगे कि कहीं ये तप करके हमारा सिंहासन ना छीन ले। और उसके तप से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि हिरण्याकश्यप घोर तपस्या कर रहा है। दोस्तों, सभी देवता जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग ब्रह्मा जी के पास जाइए, हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी का तप कर रहा है। वो लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी श्वेत वस्त्र, श्वेत बालों में कमल के पुष्प पर बैठे हुए आकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, कहो क्या बात है, क्यों मेरी स्तुति कर रहे हो। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हिरण्याकश्यप बहुत बड़ा तप कर रहा है, आपका स्मरण कर रहा है, उसके मन में जरूर अच्छे विचार नहीं हैं, वो एक दुराचारी का भाई है। तो कृपा करके उसके मन के विचार को जानिए, नहीं तो अपने तप से इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। इस प्रकार जब देवताओं की स्तुति सुनी तो ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप के पास पहुंचे। हिरण्याकश्यप के पास पहुंच करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारी जय हो, मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूं। कहो किस कारण से मेरा तप कर रहे हो, क्या चाहते हो। अपने एक आशीर्वाद से उसके शरीर में जो बामी, जो दीमक लगी थी, ब्रह्मा जी ने हटा करके उसके शरीर को बिल्कुल नया कर दिया। नए युवक की तरह वो हिरण्याकश्यप तैयार हो गया। हिरण्याकश्यप ने बहुत प्रकार से भगवान ब्रह्मा की स्तुति की, बहुत प्रकार से स्तुति की। उसने कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हूं, मेरा जीवन धन्य है कि आज आप मेरे सामने खड़े हैं। मैंने जिस लिए तप किया है, अब आप उसको सुन लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र हिरण्याकश्यप, बताओ किस कार्य से आपने मेरा तप किया है। दोस्तों, हिरण्याकश्यप कहता है कि हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अमर तो मैं भी नहीं हूं,
एक कल्प के व्यतीत होने पर ब्रह्मा बदल जाते हैं, मैं भी अमर नहीं हूं तो मैं आपको अमरता का वरदान कैसे दे दूं? जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते, बोले नहीं पुत्र, अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। तो बोले प्रभु मैं दूसरा वरदान मांगता हूं। बोले और जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। बोले प्रभु मेरा दूसरा वरदान यह है कि मैं आपके बनाए हुए किसी इंसान से ना मारा जाऊं, न मैं दिन में मारा जाऊं, न मैं रात में मारा जाऊं, न मैं सुबह मारा जाऊं, न मैं शाम को मारा जाऊं, न मैं अस्त्र से मारा जाऊं, न मैं शस्त्र से मारा जाऊं, न मैं पशु से मारा जाऊं, न मैं मनुष्य से मारा जाऊं, न मैं पक्षियों से मारा जाऊं, न मैं घर के अंदर मारा जाऊं, न मैं घर के बाहर मारा जाऊं, न मैं आकाश में मारा जाऊं, न मैं पाताल में मारा जाऊं। मित्रों, इस प्रकार की उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसने वरदान तो अमर होने का ही मांगा है, और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। दोस्तों, इस प्रकार वो ब्रह्मा जी से वरदान पा करके वहां से सीधे निकला और आकर सबसे पहले उसने इंद्र से उसका इंद्रासन छीन लिया। यही होता है, अगर साधु पुरुष कोई अच्छा काम करे और उसको प्रभुता दिया जाए, उसको बल दिया जाए, तो उसको नेक कार्य में लगाता है, उसका उपयोग करता है। दोस्तों, लेकिन जब किसी दुर्जन पुरुष को, किसी दुष्ट व्यक्ति को कोई बल दिया जाए तो उसको अच्छे कार्य में नहीं लगाता है, बल्कि उस कार्य से, अपने उस बल से लोगों को परेशान करता है, लोगों को तंग करता है। हिरण्यकश्यप ने वही किया, आकर के पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया, दैत्यों का राजा बन गया। दैत्य का राजा बनने के बाद उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। इंद्र से उसका इंद्रासन छीन लिया, कुबेर से खजाना का वो छीन लिया, अधिकार छीन लिया। दोस्तों, कोई यज्ञ नहीं होने दिया, कोई तप नहीं होने दिया, पूरे ब्रह्मांड में उसने हाहाकार मचा दिया। देवता जाकर के कहीं कहीं पर छिप गए, उनके पास कोई रास्ता न रहा, बहुत परेशान हो गए। और उसने सीधे कहा कि आज से भगवान मैं हूं। लोग विष्णु को भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं। आज से मेरे नाम का जप होगा, मेरी पूजा होगी, भगवान विष्णु का जप या भगवान विष्णु की पूजा नहीं होगी। इस प्रकार उसने पूरे ब्रह्मांड में घोषणा करवा दी। मेरे दोस्तों, इस प्रकार वो अपना अत्याचार करते हुए समय व्यतीत करने लगा। राजा लोग बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु आकर के प्रकट हुए, कहा कि हे राजाओं, आप लोग चिंता ना करें, हिरण्यकश्यप के अत्याचार का मुझे पहले ही सब कुछ पता है। आप लोग जाकर अपना कार्य करें। उसके पत्नी के गर्भ में एक संतान पल रही है, वो मेरी भक्त है, वो मेरा भक्त प्रहलाद है, उसी के द्वारा इस हिरण्यकश्यप का विनाश होगा। दोस्तों, ऐसा कह करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता बड़े खुशी के साथ, उनको ऐसा लगा समझो हिरण्यकश्यप खत्म हो गया, ऐसा मन में विचार करके वो लोग वहां से चले गए। दोस्तों, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भक्त प्रहलाद का जन्म उसकी पत्नी के गर्भ से हुआ। भक्त प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। जब भक्त प्रहलाद थोड़ा बड़े हुए, 5 वर्ष की उनकी आयु हुई, तो भगवान विष्णु की पूजा श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते थे। जबकि हिरण्यकश्यप ने कह रखा था कि यदि नगर में
राज्य में कोई भगवान विष्णु का नाम लेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जप करने लगे थे, जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाया, अपने गोदी में बड़े प्रेम के साथ बिठाया, बड़ा लालन पालन किया। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे। उसने कहा, हे पुत्र, तुम्हें क्या खिलौना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है? भक्त प्रहलाद कहते हैं, हे पिता, इस संसार की बाकी चीजें मिथ्या है, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। अगर सत्य है तो भगवान विष्णु का नाम, भगवान विष्णु की पूजा। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध हुआ, बहुत झुलझुलाया और गुस्से से उसको हटा दिया और अपनी पत्नी को बोला कि इसको अच्छे संस्कार दो, ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। ऐसा कह करके चला गया। दोस्तों, भक्त प्रहलाद और कोई चीज ध्यान ही नहीं रखते थे। कभी वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हंसने लगते थे, अचानक हंसने लगते थे। कभी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रोने लगते थे। सदैव भगवान विष्णु के कार्यों में रमे रहते थे। बच्चों के साथ जो खेल खेलते थे, जो दैत्य के पुत्र थे, राक्षस के पुत्र थे, उनको भी भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे। ऐसा देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ। दोस्तों, उसने कहा कि इसको दैत्य विद्यालय में भेज दो। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके 2 पुत्र, जो कि हिरण्यकश्यप के विद्यालय में, हिरण्यकश्यप के यहाँ जो स्कूल था, जो वहाँ राक्षस बच्चों को पढ़ाने का नियम था, वो किया करते थे। भक्त प्रहलाद को विद्यालय भेजा गया। वहां पर गए, उनको काम क्रोध संसार को चलाने की, मोह की शिक्षा वो लोग दिया करते थे। भक्त प्रहलाद को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। सुनते थे, सब कुछ करते थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जो गुरुजी पढ़ाया करते थे बड़े अच्छे से पढ़ा करते थे, लेकिन उनको वो रास नहीं आता था। उनका मन नहीं करता था कि मैं इस चीज को पढ़ूं। दोस्तों, एक दिन फिर हिरण्यकश्यप बैठा था। उसने कहा, कहो बेटा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसी चल रही है आपकी शिक्षा, और क्या सीखा आपने? बोले, हे पिता, मैंने जो सीखा वहां पर गुरुजी तो यही सिखाते हैं कि संसार में जियो, काम क्रोध मोह लोभ की जो शिक्षा है वो गुरुजी देते हैं। लेकिन पिता, मुझे वो पसंद नहीं आता। मुझे तो पता है कि भगवान विष्णु सत्य हैं, वो इस संसार के पालन करता हैं, वही जगत पिता हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को फिर बहुत क्रोध आया। उसने झटक करके प्रहलाद को नीचे उतार दिया और दोनों ही शिक्षकों को बुलाया और कहा कि तुम मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देते हो, तुम लोग इसको ढंग से पढ़ाते नहीं हो, तुम मेरे कुल में भी रह करके देव कुल का कार्य करते हो, तुम राक्षस कुल की शिक्षा नहीं दे रहे हो मेरे बच्चे को। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु का नाम जपो, तुम मेरे पुत्र को कायर बना रहे हो, तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। इस प्रकार जब दोनों शिक्षकों ने सुना, तुमने कहा, प्रभु, हम सत्य कह रहे हैं, हमने इसको ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, हमने इसको ये विद्या नहीं दी है, ये विद्या तो इसको जन्मजात मिली है। हमने भी इससे पूछा था तो इसने कहा कि हे गुरुजी, ये मुझे जन्मजात मिली हुई विद्या है, मैं भगवान विष्णु का स्मरण करूंगा। इस प्रकार वो शिक्षक बताते हैं हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने फिर भक्त प्रहलाद को बुलाया और कहा, हे पुत्र,
तुम एक राजा की संतान हो, वो हमारे दुश्मन हैं, उन दुश्मनों का नाम नहीं लिया जाता है। मैं इस संसार का भगवान हूं, मेरा ध्यान करो, मेरा नाम लो। तुम दैत्य कुल का नाम उज्जवल करो। भक्त प्रहलाद ने कहा, हे पिता, इस संसार में अगर कुछ सच है तो वो भगवान विष्णु हैं, इसलिए हे पिता आप भी उन्हीं के नाम का स्मरण करो। वो हर जगह व्याप्त हैं, वो हर जगह हैं। इस प्रकार की बातें सुन करके हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया, स्वार्थ के वशीभूत हो गया। वो संसार में अपने आप को भगवान कहलाना चाहता था। दोस्तों, इस संसार में माया मिलना, प्रभुता मिलना, गद्दी मिलना बड़ी बात नहीं है। गद्दी मिले, माया मिले, पद मिले तो हम उसमें जिए कैसे, ये बड़ी बात है। हम उसको इतने अच्छे से, इतने शानदार तरीके से जिए कि इस संसार के लिए मिसाल बन जाए। अगर माया मिलने के बाद या पद मिलने के बाद या कुर्सी मिलने के बाद हमारे अंदर मद आ जाए, हमारे अंदर घमंड आ जाए, हमारे अंदर अभिमान आ जाए, तो हमारा विनाश होता है। रामचरितमानस में लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो हमारा अभिमान है, जो हमारा क्रोध है, जो हमारा मोह है, वो एक नरक का रास्ता है, हमारे विनाश का रास्ता है। तो हमें जब भी गद्दी मिले, जब भी प्रभुता मिले, तो हमें और विनम्र होना चाहिए, हमारे जीवन में और शांति आना चाहिए। जिस प्रकार एक वृक्ष में जब तक फल नहीं लगता है तब तो वो वृक्ष उठा हुआ रहता है, लेकिन दोस्तों जब उस वृक्ष में फल लग जाता है तो वो वृक्ष झुक जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन को होना चाहिए कि हमारे जीवन में जब अच्छाई आ जाए, जब हमें कुर्सी मिल जाए, जब हमें प्रभुता मिल जाए, तो हमें विनम्र हो जाना चाहिए। दोस्तों, लेकिन हिरण्याकश्यप एक दैत्य बुद्धि था, एक राक्षस था। उसने जब सुना कि मेरा पुत्र किसी प्रकार से मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं है, ये भगवान विष्णु का भक्त है, तो हिरण्याकश्यप ने उसे उठा करके जमीन पर पटक दिया। कुछ 5 वर्ष के बालक को हिरण्याकश्यप ने जमीन पर पटक दिया। श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए भक्त प्रहलाद फिर खड़े हो गए। हिरण्याकश्यप ने तुरंत ही दूतों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ और इसको मृत्यु दंड दो। दोस्तों, दैत्य लेकर के जाते हैं, जो उसकी सेना है हिरण्याकश्यप की, वो लेकर के जाती है और ले जाकर के उसको मृत्यु दंड देने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद को वो नहीं मार पाते। जब उन्हें तलवार उठाते हैं मारने के लिए, तो तलवार भक्त प्रहलाद पर चलती नहीं है। मेरे दोस्तों, हर प्रकार से भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया। कभी शेर के आगे डाल देते हैं तो शेर भक्त प्रहलाद को खाता नहीं है। हाथी के आगे डाल दिया, हाथी कुचलवाने का प्रयास किया हाथी से, हाथी ने कुचला नहीं। हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया कि जाकर के इनको पहाड़ से नीचे छोड़ दो, गिरेगा मर जाएगा। दोस्तों, पहाड़ से जाकर छोड़ दिया, नीचे गिरे, भक्त प्रहलाद बच गए। श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए भक्त प्रहलाद किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप जैसा कह रहा है, सेना जैसे कर रही, कहते हैं करो, बचाने वाला तो परमात्मा है। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना को। दोस्तों, भक्त प्रहलाद को शेर के आगे डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया, हिरण्याकश्यप के आदेश पर जंगल में छोड़ दिया गया।
वहां भी किसी हिंसक पशु ने नहीं खाया। दोस्तों, पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने खुद बहुत बार मारने का प्रयास किया पर कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, इतना करने के बाद जब हिरण्यकश्यप बहुत तंग हो गया, बहुत परेशान हो गया, तो उसने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके मन में एक विचार आया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान विष्णु है जो मेरे यहां कपट से, छल से मेरे पुत्र के रूप में आ गया है। ये भगवान विष्णु ही है, तो मैं कुछ भी करके इसको, कैसे भी प्रयास करके इसको मारूंगा ही। और अपने मद के, अपने अभिमान से हिरण्यकश्यप अंधा था और हमेशा भक्त प्रहलाद को मारने के नए नए तरीके सोचता था। अपने पुत्र का भी नहीं, अपने पुत्र को मारने के नए नए तरीके सोचता है। राक्षस बालकों से कहता है खेलते खेलते इसको मार डालो, अपने सेना से कहता कुछ भी करो, इसको मृत्यु दंड दो, इसको मार दो। लेकिन कोई भी सेना मार नहीं पाती है उसको। कोई भी राक्षस बालक जो राक्षस के कुल में हुए, लेकिन भक्त प्रहलाद के कारण उनमें सद्बुद्धि आ गई। वो भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। उसने कहा नहीं, ये तो पूरे राक्षस कुल को बर्बाद कर देगा, सब मेरे विरोधी हो जाएंगे, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार दिया जाए। इस प्रकार एक बार मेरे दोस्तों बहुत परेशान होकर के अपनी बहन होलिका के पास हिरण्यकश्यप जाता है। हिरण्यकश्यप जब होलिका के पास पहुंचता है तो होलिका कहती है भैया आज आप बहुत परेशान दिख रहे हो, आपने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया है। आपको देखकर देवता थर्राते हैं, नर नाग सुर गंधर्व, कोई आपको नहीं जीत सका। आज मेरे भाई हिरण्यकश्यप के माथे पर चिंता, जिसके चलने से धरती कांपती है, आज मेरे उस भाई हिरण्यकश्यप के मस्तक पर चिंता, क्या कारण है? दोस्तों, हिरण्यकश्यप अपने उस दुख का कारण बताता है। कहता है हे बहन, मेरे संतान के रूप में मेरा शत्रु भगवान विष्णु आ गया है और मैं उसको मारना चाहता हूं, पर मैंने अनेक प्रकार का प्रयत्न किया, वो मरता ही नहीं है। होलिका ने कहा भैया आपने क्या क्या किया? कहता मैंने शेर के आगे डाला, शेर ने नहीं खाया, हाथी के नीचे डाला, हाथी ने नहीं कुचला, पहलवानों के सामने मारने के लिए भेजा, वो नहीं मार पाए, जंगल में छुड़वा दिया जहां हिंसक पशु रहते हैं, वो हिंसक पशु नहीं खा पाए, पहाड़ से नीचे छोड़ा, गिरा बच गया। हर प्रकार का बहन मैंने प्रयत्न करके देख लिया, लेकिन वो मरता नहीं है और मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण ही वो प्रहलाद है। होलिका कहती है भैया यही चिंता कारण है? बोले और मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे क्या चिंता है, मैं इंद्र के इंद्रासन पर बैठता हूं, मैंने सारा इंद्रासन छीन लिया है, मैंने सारे देवताओं का राज्य छीन लिया, मुझे चिंता क्यों हो सकती है? इस प्रकार जब अपने भाई हिरण्यकश्यप की बातें होलिका सुनती है तो कहती है भैया आपकी चिंता खत्म हो गई, आप समझ लीजिए आपकी चिंता रही ही नहीं, प्रहलाद को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं प्रहलाद को मार दूंगी। हिरण्यकश्यप कहता है बहन तू कैसे मार देगी? इतने बड़े बड़े पहलवान नहीं मार पाए, शेर नहीं खा पाया, तलवार से नहीं मरा, वो हिरण्यकश्यप को, उसको प्रहलाद को मैं नहीं मार पाया, तू कैसे मार देगी?
बोले भैया आप उसकी चिंता मत करो, मैं जैसा कह रही हूं वैसा करो, प्रहलाद को मैं मार दूंगा। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, बोले जैसा तू कहेगी वैसा करवा दूंगा, बस इस प्रहलाद को खत्म कर दे। दोस्तों, माया के मोह में अभिमान बस हिरण्यकश्यप इतना अंधा हो गया कि उसे तनिक भी होश नहीं रहा कि मैं ये अपने पुत्र के प्रति कर रहा हूं। और होलिका ने कहा कि हे भैया, मुझे अग्नि से वरदान मिला हुआ है कि मैं अग्नि में बैठूंगी तो मैं जलूंगी नहीं, मैं आग में कभी नहीं जलूंगी, ये मुझे अग्नि का वरदान है। तो भैया बड़ा साधारण सा तरीका है कि प्रहलाद को पकड़कर मैं बैठ जाती हूँ, वैसे भी आप कहते हो कि जैसा वो करो कहो ऐसा करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने शेर के आगे डाला तो उसने विरोध नहीं किया, डल गया, तो आप उसको मेरे साथ पकड़ करके मैं बैठ जाती हूँ और आप चारों तरफ से आग लगा दो, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे पता था कि तुम्हें वरदान मिला हुआ है, लेकिन ये तो मन में विचार मेरे नहीं आया। चलो तुमने मेरी सारी चिंता खत्म कर दी, हम यही प्रयत्न करते हैं और उसको जल्दी से जल्दी प्रहलाद को खत्म कर देते हैं, ताकि प्रहलाद के रूप में आया हुआ भगवान विष्णु खत्म हो जाए और मेरी सारी चिंता उसी के साथ खत्म हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार होलिका के कहने पर होलिका ने कहा भैया अभी फाल्गुन की पूर्णमासी आ रही है, फाल्गुन की पूर्णमासी को चंद्रमा जो अपने पूरे वेग में होगा, तो आप मुझे बिठा करके और चारों तरफ से लकड़ियां लगवा दो, बहुत सारी लकड़ी चारों तरफ से लगवा दो और लगवा करके और उसमें आप आग लगवा दीजिएगा और मैं प्रहलाद को पकड़े बैठी रहूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा बिल्कुल ठीक है। हिरण्यकश्यप ने दोस्तों पूरे नगर में कहवा दिया, पूरे राज्य में कहवा दिया कि जितनी लकड़ियां हैं वो सब ले आओ। दोस्तों, 10 दिन पहले से लकड़ी इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया गया, लगातार 10 दिन तक लकड़ियां इकट्ठा की गई। लकड़ियां इकट्ठा करके होलिका को बीच में बिठाया गया। होलिका भक्त प्रहलाद को पकड़ करके बीच में बैठ जाती है, उसके चारों तरफ लकड़ियों को लगा दिया गया और भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके बुआ होलिका के साथ बैठ जाते हैं। होलिका के साथ बैठने के बाद प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद को पता है कि ये मुझे आग लगाने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार मीरा को राणा ने विष दे दिया था, मीरा को पता था लेकिन उन्होंने पी लिया, बोले भगवान का प्रसाद है। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए होलिका की गोद में बैठे रहते हैं। होलिका बड़ी खुशी के साथ अपनी गोद में बिठाए रहती है और सोचती है कि ये जल जाएगा। दोस्तों, होलिका बड़ी खुश है। सारे नगर के जो लोग थे वो दुखी थे, क्योंकि वो भक्त प्रहलाद को जानते थे। एक 5 वर्ष के बच्चे को आग लगाई जा रही थी। उस नगर के लोग, उस राज्य के लोग बहुत दुखी थे, देवता बहुत दुखी थे कि देखो एक दुष्ट राजा अपने पुत्र को जलाने जा रहा है। नगर के लोग भी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद को दंड दिया जाए, वो लोग बहुत दुखी थे। और दोस्तों, जब होलिका प्रहलाद को लेकर के उस लकड़ी के अंदर बैठती है, चारों तरफ से हिरण्यकश्यप के कहने पर लकड़ियां लगवा दी जाती हैं। सभी लोग जाकर के वहां पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।
जिस प्रकार मैंने आपको शुरू में पूजन का बताया, लोग रोली से, मोली से, टीका से, मिठाई से, फल से भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भक्त प्रहलाद की रक्षा करना, भक्त प्रहलाद की रक्षा करना। इस प्रकार सभी लोग पूजन करते हैं। मेरे दोस्तों, हिरण्याकश्यप के कहने पर अर्धरात्रि में वहां पर आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद सभी भक्त हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न होता है। जो नगरवासी हैं, जो वहां के लोग हैं उस राज्य के, बहुत दुखी होते हैं। हिरण्याकश्यप इसलिए प्रसन्न होता कि आज मेरा जो शत्रु था प्रहलाद वो जल गया और मेरी बहन होलिका बच जाएगी। नगर के लोग बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं देखो इतना अच्छा बच्चा था, इतना अच्छा बालक, भगवान का इतना बड़ा भक्त, इस दुराचारी ने जला दिया। दोस्तों, लोग बहुत दुखी हैं और हिरण्याकश्यप बहुत खुश है। हिरण्याकश्यप को ये तो पता ही है कि मेरी बहन को तो वरदान मिला हुआ है, ये तो अग्नि में जल ही नहीं सकती। नगरवासियों को यही पता था कि होलिका को वरदान मिला हुआ है, वो जल नहीं सकती। और हिरण्याकश्यप कहता है, सोचता है मन में कि आज मेरा शत्रु तो जलकर खत्म हो ही जाएगा, आज से मैं एक टक राज करूंगा, मुझे कोई भय नहीं। दोस्तों, सभी लोग नगर के वासी बहुत दुखी हैं, हिरण्याकश्यप बहुत खुश है। भगवान विष्णु कृपा से एक चमत्कार होता है। आग लगाने के बाद भी, इतनी लकड़ी लगने के बाद भी होलिका, जिसको कि वरदान है कि अग्नि से नहीं जलेगी, वो जल जाती है। और 5 वर्ष के वो बालक भक्त प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए निकल आते हैं। और इतना देखते ही जो नगर के लोग थे, जो देवता थे, वो फूलों की वर्षा करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को रंग लगा करके, फूल लगाकर बधाई देना शुरू कर देते हैं। और भगवान विष्णु की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो, ऐसा करके लोग अब आपस में खुशियां मनाते हैं। जो नगर के लोग हैं वहीं आकर के जो राख रखी है वो एक दूसरे को लगाते हैं, रंग वहां पर लेकर के एक दूसरे को बधाई देते हैं, खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। इस प्रकार पूरे नगर में खुशी मच गई, पूरे ब्रह्मांड पूरा खुश हो गया। सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया। दोस्तों, तभी से इस त्योहार का नाम होली पड़ा। दोस्तों, ये थी होलिका की कथा, ये थी होली की कथा, जो एक पौराणिक कथा है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 2 अध्याय में ये जो मैंने आपको कथा बताई है, ये लिखी हुई है। आगे कहानी आप सभी लोगों को पता है कि हिरण्याकश्यप उसी प्रकार विरोध करता रहा और अंत में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया और हिरण्याकश्यप का वध किया। तो ये मेरे दोस्तों होली की कथा है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भक्त प्रहलाद की जय।